इन दिनों बांसवाड़ा में बारिश नहीं हो रही है, जबकि जुलाई का अंतिम सप्ताह चल रहा है। बरसात के लिए लोग अनेक तरह के टोटके मान्यताएं कर रहे हैं। बांसवाड़ा में ऐसे टोटकों की बड़ी लंबी परंपरा रही है, जबकि बांसवाड़ा को चेरापूंजी कहा जाता है। यहाँ पर एक परंपरा है धाड़ की, जिसमें महिलाएं सफेद वस्त्र पहन करके, पुरुष के वस्त्र पहन करके निकलती है, हाथ में डंडा लेकर के निकलती है, जो भी मार्ग में आता है, सामने आता है, उसको पीटती है और अंत में धर्म स्थल पर जाकर के यह परंपरा टोटका पूर्ण होता है। इसमें रास्ते में अगर बकरी मिल जाती तो उसके कान भी काट ली जाती है। ऐसी मान्यता है कि यह टोटका होने से बरसात होती है। एक दूसरी परंपरा है जिसे नेव परंपरा कहा जाता है। इसके अंदर महिलाएं झुंड बना करके घर घर जाती है और जिसका कवेलू ओस मकान होता है उसके ऊपर पानी डालती है, तो ऐसा माना जाता है कि बरसात हो जाएगी। एक तीसरी परंपरा है जिसके अंतर्गत महिलाएं एक वृद्ध महिला को साफा बांध करके रात्रि के समय में निकलती है और गांव की परिक्रमा करती है, साथ में गीत भी गाती जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि बरसात हो जाएगी। में वर्षा के लिए एक यह परंपरा या टोटका भी है कि गांव के लोग, पूरे लोग घर से निकलते हैं, उत्तर दिशा की तरफ चलते हैं, साथ में वाद्य यंत्र, जो परंपरागत वाद्य यंत्र बजते हैं, वो गांव का चक्कर लगाते हैं, साथ में गीत भी गाते जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि बरसात हो जाती है। बरसात के लिए देव उकराना भी एक परंपरा है। इस परंपरा के अंतर्गत मूर्तियां हैं वो गोबर के अंदर दबा करके रख दी जाती है और फिर प्रार्थना की जाती है, और अगर बरसात हो जाती है तो इन मूर्तियों को गोबर में से निकाल करके फिर से प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक परंपरा उजरणी की है, जिसके अंतर्गत गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, भोजन बनाकर खाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बरसात हो जाए। आजकल शहर में मेढक मेढकी के विवाह की परंपरा प्रारंभ हुई, टोटका प्रारंभ हुआ, लेकिन यह कैसे हुआ, कहाँ से आया, इसके बारे में यहाँ के क्षेत्र के अंदर कोई ऐसी विशेष जानकारी नहीं है। बरसात के लिए एक परंपरा यह है कि गांव के युवा लड़के और लड़कियां खाकरे के पत्ते लेकर के, डालियां लेकर के गांव में घूमते हैं, गीत गाते हैं। तो यह भी एक तरह का टोटका है। कहीं पढ़ा कि गांव में पहले यह परंपरा थी कि बरसात नहीं होने पर स्त्री निर्वस्त्र होकर के हल चलाती थी, जिसके बाद में बरसात होती थी। बरसात के लिए इस तरह के अनेक टोटके प्रचलित हैं। कुछ धार्मिक टोटके भी हैं जो भी किए जाते रहते हैं, लेकिन टोटके मन की शांति के लिए होते हैं। इसका बरसात से कितना संबंध है और वास्तव में ऐसा करने से बरसात होती है या नहीं होती है, यह गहरा शोध का विषय है।